वो बंद बांटते थे इंडिया की तरफ से, हमारी तरफ से आम और साड़ियाँ और आम की पेटियां भिजवाई जाती थी। हमारा पानी रोकते रहे और जिस टाइम हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती थी, हमारी खड़ी फसलों के ऊपर इंडिया जो है वो सैलाब की सूरत में पानी छोड़ देता बगैर वार्निंग के। दुनिया भर में आज पानी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का क्या कहना है कि जो दुनिया भर में 1 अरब 10 करोड़ अफराद पीने के साफ पानी से महरूम है। पाकिस्तान भी दुनिया के उन 17 ममालिक में शामिल है जो पानी की किल्लत का शिकार है। अच्छा, सरकारी दादोशुमार के मुताबिक जब पाकिस्तान वजूद में आया तो उस वक्त हर शहरी के लिए 5600 क्यूबिक मीटर पानी था, जो अब कम होकर 1000 क्यूबिक मीटर रह गया। पाकिस्तान में पानी की मिकदार में कमी के अलावा इसका मेयार भी यानी स्टैंडर्ड भी इंतहाई मुतासिर हुआ है, पस्त होता जा रहा है। मुल्क की 85% आबादी 85% आबादी पीने के साफ पानी से महरूम है और मुल्क का 92% 92% सीवरेज का जो पानी है वो बराह रास्त दरियाओं में और नहरों में शामिल हो जाता है। अब उस गंदे पानी की वजह से सोचें सर, उस गंदे पानी की वजह से हर साल 52,000 बच्चे हैजे का मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होते हैं और जान की बाजी हार जाते हैं, जान बहक हो जाते हैं। और इस वक्त जो मईशत का अगर मैं कहूँ 1.5% हिस्सा अस्पतालों में पानी से मुताल्लिक़ बीमारियों के इलाज पर खर्च हो रहा है। इस पर बात करने के लिए हमने आज प्रोग्राम में ज़ेरे ममलिकत माहौलियाती तब्दीली ज़रताज गुल साहिबा किसी तारुफ की। ज़रताज, पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये जो आबी तनाज़ा है, आपको पता है पहले दिन से अगर मैं कहूँ कि बहुत बड़ा मसला है तो गलत नहीं होगा, आप अग्री करेंगी, लेकिन साथ ही बदकिस्मती कह लें कि हम आलमी फोरम्स पर अपने इस हक के लिए सही तरीके से आवाज़ नहीं उठा सके। भारत के इस मौक़िफ़ को हमेशा दुरुस्त माना जाता है इंटरनेशनली कि जी पाकिस्तान के पास जो दस्तयाब पानी है उसको ज़ख़ीरा करने की सलाहियत ही नहीं है और इस वजह से हमारी सुनवाई नहीं होती है। लेकिन कब हम ये सलाहियत हासिल कर पाएंगे और ये जो भारत अपना ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित कर जाता है, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ कहाँ कमी है? थैंक यू फिज़ा। वर्ल्ड वाटर डे आज और पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक शामिल है जहाँ सबसे ज़्यादा ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जिसमें हम पानी को सबसे ज़्यादा ज़ाया करने वाली कौमों में से। फिर हमारी आबादी 22 करोड़ है, बहुत ज़्यादा है। फिर क्लाइमेटिक चेंजेस हमारी ऐसी हैं कि जिसके ग्लेशियर तेज़ी से पिघल रहे हैं। और इसके अलावा ये कि चूँकि हमारी जो एग्रेरियन इकॉनमी है, हम लोग एग्रीकल्चर के ऊपर 70% से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट है और हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं एग्रीकल्चर की भी वो बिल्कुल पुरानी है और हमारी जो कुछ फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करती हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमें तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है इस नेचुरल रिजर्वायर को। जहाँ तक आपने ये इंडस वाटर ट्रीटी की तरफ इशारा किया, जैसे ही पाकिस्तान वजूद में आया तो सारी बात है कि पहले दिन से ही पाकिस्तान और इंडिया में टसल पानी के ऊपर हो गई थी और आगे मज़ीद शिद्दत इसके अंदर आने वाली, क्योंकि दोनों मुल्कों की आबादी बहुत ज़्यादा है। और जब ये 1960 में मेरे ख्याल में जब इंडर वाटर ट्रीटी जो है जब साइन हुआ था तो 1970 तक हम 2 बड़े डैम जो थे तरबेला और मंगला की बुनियाद रख चुके थे। तब से अब तक इंडस वाटर ट्रीटी को मुसलसल इंडिया वायलेट करता है। हमारी अनफॉर्चुनेटली पिछली हुकूमतों ने जो हमारा जो हर फोरम पे जो हमें बात करनी चाहिए थी पानी की, इंडिया से जो हमारे मसाइल थे अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर सके क्योंकि वो हमारे दरियाओं पे बंद बांधता रहा, वो हमारा पानी रोकते रहे और जिस टाइम हमें पानी की ज़रूरत नहीं होती थी, हमारी खड़ी फसलों के ऊपर इंडिया जो है वो सैलाब की सूरत में पानी छोड़ देता बगैर वार्निंग के। और पाकिस्तान की तरफ से आपको पता है फिज़ा, आप ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसी पे और एलओसीज़ के ऊपर आप नज़र रखती हैं कि जो पिछली हुकूमतें थी वो बंद बांटते थे इंडिया की तरफ से, हमारी तरफ से आम और साड़ियाँ और आम की पेटियाँ भिजवाई जाती थी। तो किसी सूरत में भी पाकिस्तान की तरफ से प्रीवियसली इस पानी के मसले के ऊपर काम नहीं किया गया। लेकिन आज भी मैं देख रही थी और हमारी हुकूमत का, चूँकि हम लोगों ने, आपको पता होगा कि हम लोगों ने पानी की अहमियत को समझते हुए दोनों को, वाटर एंड पावर को अलग करके बाकायदा वाटर की अलग मिनिस्ट्री बनाई क्योंकि हम इसकी अहमियत को समझते हैं। और 2 बड़े मेगा डैम जो है दियामिर बादशाह जो है हमारी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है उनका 2 बड़े डैमों का इफ्तिताह भी कर चुके हैं। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सालों के बाद पहली दफ़ा हम वाटर रिजर्वाइर्स की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल कैपेसिटी है डैम बनाने की, बंद बांधने की, अपने वाटर रिजर्वाइर्स को सेव करने की, ना कि ये जाके बिल्कुल ज़ाया हो जाए। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत सालों के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इस विज़न को
और इसको लेकर चलें कि हम 2 बड़े डैम जो हैं, इसमें ज़ाहिर बात है प्रीवियसली हमारे चीफ जस्टिस साहब का भी इसके अंदर हाथ है, फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस का भी इसमें हाथ में थे, लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम इसको समझते हैं। लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी की वायलेशन जो इंडिया कर रहा है वो अब हमें हर फोरम पर लेकर जाना चाहिए और लेकर जा भी रहे हैं। जी फिजा। ठीक है, अच्छा ज़रता जी, पाकिस्तान में जो पानी का मामला है इस पर आपको पता है कि जो सूबे हैं, जो बड़ा तकलीफ होती है कि सूबे भी अपने अपने मुफादात देख रहे हैं। चले बाहर से भारत से हमारे साथ दुश्मनी की जाए, हमारे खिलाफ कोई बात की जाए या हमारा नुकसान करने की कोशिश की जाए, किसी हद तक बात समझ आती है। लेकिन जब सूबे अपने अपने मुफादात पर होते हैं और जब नज़र आ रहा होता है कि एक बहुत बड़े लेवल पर हमारा जो एक नेशनल इंटरेस्ट है वो मुतासर हो रहा है, मुल्क का नुकसान हो रहा है, और इसीलिए जो सूबों के आपस के खिलाफा समझ लें कि पानी के बड़े ज़खायर नहीं बनाए जा सके, ये एक ऐसी बात है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। अब भी सारे सूबों में आपको पता है पीटीआई की हुकूमत नहीं है। इस मामले को अब आप लोग कैसे हल करेंगे? क्या इस मसले पर डिस्कशन हुई भी है सीरियस नोट पर, या फिर तब्दीली का प्लान कोई है भी जिस पर सब सूबे मुत्तफिक हो जाएं? ऐसा कोई आइडिया कभी डिस्कस हुआ हो या प्लान्स में हो? देखिए फिजा, जारी बात है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने डैम की अहमियत को समझा है कि हमें लाखों किनाल पानी की ज़रूरत है, जो हम अपने लाखों ज़मीन को ज़रियाब होने से बचाने के अलावा उसको बिल्कुल सरसब्ज़ ज़मीन में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। फिर 2 बड़े डैम्स का मुसलसल इफ्तिताह करना, उसके लिए पैसे और एक बाकायदा अकाउंट बनाना, भाषा डैम का और दियामिर का, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उसकी अहमियत भी यही है कि एक तो एक्सटर्नल लड़ाई के जो ऊपर हमने इंडिया के साथ बॉर्डर के ऊपर बात की, दूसरी हम लोगों ने इंटरनल लड़ाई, आपने बिल्कुल सही कहा है कि कोई वाटर रिकॉर्ड जो हुआ था उसमें सुबह की बराबर की तकसीम होती पानी के लिहाज से, वो शायद उसके ऊपर सुबह देखिए। इसका मतलब ये है कि अगर इसमें टसल चल रही या टेंशन है, इसका मतलब यही है कि पानी बहुत अहमियत है। और पाकिस्तान 2005 में ये वाटर स्ट्रेस लाइन ऑलरेडी जो है वो क्रॉस कर चुका है, और अब मजीद अब कह रहे हैं कि 2025 तक 2030 तक पाकिस्तान मजीद ओवर स्ट्रेस्ड जो है ममालिक के अंदर आ जाएगा। और खुदा न ख्वास्ता आगे वाली लड़ाइयाँ जो हैं फिर वो इसी तरीके से, आप देखें हमारे बड़े शहरों में तो सारा टैंकर माफिया आ गया है, लोगों को पानी पीने की सहूलत जो है वो मुयसर नहीं है। तो आपने ठीक तरफ इशारा किया है कि हमें अपने इंटरनल मसलों को भी हल करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब क्रिटिसिज्म आप बहुत ज़्यादा करते हैं, इंजीनियर्स को अगवा किया जाता है, उनकी फैमिलीज को नुकसान पहुँच जाता है, चाहे वो चाइनीज़ हों, चाहे वो किसी और मुल्क से एक्सपर्ट आए हों जो हमारे मुल्क की मदद करते हैं, और हम उनको सही ग्राउंड नहीं देते हैं और सियासत हर चीज़ की नज़र हो जाती हैं, तो फिर जारी बात है उस तरीके से पाकिस्तान में मंसूबे फिर टाइम पे नहीं होते हैं। और जब आप टाइम पे नहीं होते तो आप तो एक दिन भी ज़ाया नहीं कर सकते, क्योंकि पानी तो वक्त की अहम ज़रूरत है। खुदा न ख्वास्ता खुश्क साली कैद साली जो पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है, हमारी ज़मीनें बंजर हो रही है, तो ये मजीद नुकसान तो हमारा ही होगा। तो हमें तो अब अपनी ज़ात से बढ़ के, सियासत से बढ़ के ही कुछ सोचना पड़ेगा। जी ठीक है जी, ज़रता गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया।